પછી मिस समानार्थी शब्द लिखिए। मिस छठा प्रश्न आए, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। वो आए हैं लिखने की। वेरी गुड। तो प्रश्न एक जो है उसमें हमने सही विकल्प चुनकर लिखिए। बराबर। यह सारे विकल्प में एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सभी ने लिखे हुए हैं या नहीं। बराबर। यहाँ पर सीखो काव्य में प्रकृति के तत्व हमने कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। उसके अंतर्गत वाक्य पूर्ण करने हैं विधान। यदि काव्य पंक्ति की तरह आप अच्छी तरह से यह खाली जगह याद रखेंगे तो भी आपको यह खाली जगह का जो शब्द है वह याद रहेगा। फिर सही जोड़े मिलाइए, जिसमें फूल हमेशा क्या कहता है, जलधारा, पानी, मछली और धुआं, जिसके बारे में हमने लिखा था। उसके बाद हमने एक दो शब्द में जवाब लिखिए, अथवा तो यह जो प्रश्न है वह सप्त समूह के लिए एक शब्द में आपको पूछा जा सकता है। बराबर। जिसमें हमने 3 प्रश्न लिखे थे। और उसके बाद हमने 5वां प्रश्न जो है समानार्थी शब्द लिखिए, जिसमें हमने 6 शब्द लिखे थे। कितने शब्द लिखे थे? 6। यहाँ तक हमने पूर्ण किया था। अब इसके बाद चलो इसके बाद लिखिए प्रश्न 6। प्रश्न 6, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। बराबर। मिस मिस फेयरबुक में लिखना है ना? हाँ, तो मैं फेयरबुक में ही लिखवा रही हूँ। और जब हमारा तास होता है तब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो हमारा एक सत्र भी पूरा हो गया कि मैं जो कुछ भी लिखवाती हूँ वह फेयरबुक में ही आपको लिखना है। प्रश्न 1। मिस 2 मिनट खड़े रहिए। हाँ। प्रश्न 1, लता और पेड़ों से हमें 2 मिनट। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? हेलो मिस, हाँ, बोलो। મારે છે ને મિસ ઓલું વિકલ્પ ને ખાલી हम्म, જગ્યા ને સમાનાર્થી શબ્દ બાકી છે, તો એ તમે મૂકશો? वो मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगी ना तो पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगी। ओके ओके। ओके। अभी यहाँ से आप पहले लिखना शुरू करो, वरना यह भी आपको बाकी रह जाएगा। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो जवाब लिखिए, लता और पेड़ों से लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि मिस 2 मिनट। सीख मिलती है कि सबको सबको गले लगाना गले लगाना चाहिए।
सबको गले लगाना चाहिए। यानी सबको यानी सबको अपना बनाना अपना बनाना चाहिए। 2 मिनट। 2 मिनट रुको। यानी सबको अपना बनाना चाहिए। ओके, दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 2 मिनट में मिस, दो कहाँ मिनट पर रुकिए। आई हो बेटा? मिस यहाँ पर लगाना। ओके, गले लगाना चाहिए, वहां है ना? ओके, हाँ मिस। लिख लिया बेटा? प्रश्न दूसरा लिखिए। 2 मिनट सूरज की लिख रही हूँ। किरणें सूरज की किरणों से हम सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? जवाब लिखिए। सूरज की आवाज तो ठीक से सुनाई देती है ना बेटा? मिस 2 मिनट है, मैं लिख रही। मैं तुम आगे रह गई तो मैं पीछे रह गई मिस। कितना पीछे रहती हो आप बेटा? जवाब लिखिए। सूरज की किरणें सूरज की किरणों से किरणें लिखा हुआ है पर आपको किरणों लिखना है, बराबर? सूरज की किरणों से हम सीखते हैं कि सीखते हैं कि हम भी हम भी जागे जागे और जगाए और जगाए। चलो, लिख लिया दूसरा प्रश्न और उसका जवाब बेटा? यस मिस। हाँ मिस। ओके, तीसरा प्रश्न लिखिए। दुख में हमें क्या करना क्या करना चाहिए? दुख में हमें क्या करना चाहिए? जवाब में लिखिए। दुख में हमें दुख में हमें धीरज से धीरज से काम लेना
काम लेना चाहिए। मिस लिख काम लिया? लेना आगे चाहिए। मिस आगे बोलो काम ले चाहिए। चाहिए। मिस यहाँ पे तो धीरज रखनी चाहिए ऐसा है। वही, वो भी हो सकता है। यहाँ काम लेना है ना, वो शब्द शायद लिखा नहीं इसलिए। हाँ, चलो उसके बाद चौथा प्रश्न है, धुएं से हमें क्या सीख क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? जवाब लिखिए। धुएं से हमें धुएं से हमें सीख मिलती है कि सीख मिलती है कि हमेशा हमें हमेशा हमें हमेशा उन्नति उन्नति का अर्थ है, काउंस में आपको लिखना है प्रगति, बराबर। वह उन्नति का अर्थ है। उन्नति काउंस में लिखिए प्रगति। प्रगति काउंस पूरा। करते रहना करते रहना चाहिए। चाहिए। चलो, ये 4 प्रश्न के उत्तर किसी को बाकी है कि सभी ने लिख लिए? थोड़ा बाकी है। ओके, कहाँ तक पहुंचे हो बेटा? उन्नति। मिस तुमसे हमें सीख मिलती है वहां पर। ओके, क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन्नति काउंस में प्रगति करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। लिख लिया? हाँ मिस। ओके, उसके बाद का प्रश्न लिखिए 7। प्रश्न 7, मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। मुहावरे का 2 मिनट। अर्थ। हाँ, 2 मिनट। हाँ, 2 2 मिनट करके कितने मिनट ले लेती हो आप? हाँ, 38 नंबर है ना। चलो, हो गई 2 मिनट? यस मिस हो गई। ओके, तो पहला मुहावरा लिखिए।
देखो यहाँ पर जो मुहावरे का अर्थ है ना, मैंने उसके साथ लिखा है। यदि आप अर्थ नीचे लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हो, बराबर। क्योंकि परीक्षा में तो आपको यह मुहावरा पूछा जाए, उसके नीचे ही अर्थ और उसके नीचे वाक्य आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला मुहावरा लिखिए, शीश झुकाना। शीश झुकाना। उसका अर्थ करके लिखिए, विनम्र होना। विनम्र होना। विनम्र यानी कि आदर सत्कार से हम किसी के साथ बात करते हैं ना, उसे विनम्रता से बात की है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वाक्य लिखिए। वाक्य लिखिए, हमें हमें बड़ों के साथ शीश झुकाकर हमें बड़ों के साथ शीश झुकाकर बात करनी बात बात करनी बात करनी चाहिए। लिख लिया? यस मिस। ओके, किसी को 2 मिनट ठहरना है। 38 नंबर लिख लिया? हाँ मिस, लिख लिया मैंने। ओके, चलो दूसरा मुहावरा लिखिए। कोमल भाव जगाना। कोमल भाव जगाना। उसका अर्थ लिखिए। उसका अर्थ लिखिए, सुंदर विचार। सुंदर विचार प्रकट करना। सुंदर विचार प्रकट करना। लिख लिया बेटा? नहीं मिस। नहीं लिखा अभी? ओके, 2 मिनट ठहरती हूँ। हो गया मिस। ओके, वाक्य लिखिए। वाक्य लिखिए, बाग में जाते ही बाग में जाते ही कवि के मन में कवि के मन में कोमल भाव जागे। कोमल भाव जागे। कभी कभी ऐसा होता है, पता है कि जब आप एक जगह बैठती हो तो मुझे तो यह जगह नहीं, मैं यहाँ पर बैठूंगी ना तो मुझे अच्छी तरह से मजा आएगा, यानी कि मुझे कुछ विचार करने के लिए मुझे ऐसा वातावरण चाहिए, बराबर। तो
यह मुहावरा उसके अनुरूप ही है। जैसे कि अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं तो कवि नित नई कविता लिखते हैं, तो उसके अनुसार उसे विषय वस्तु मिल जाती है। तो यहाँ पर बाग में जाते ही फूल, भंवरे, तितलियां, पेड़, हरे हरे पौधे देखकर उसे काव्य लिखने की जो भावना है वह उसके हृदय में प्रकट होती है, यानी कि कोमल भाव जागे। बराबर, लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। उसके बाद लिखिए तीसरा मुहावरा, गले लगाना। गले लगाना। उसका अर्थ लिखिए मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना। कब हम मिलजुल कर रहते हैं पता है आपको? हम्म? नहीं मिस। पता है कि नहीं। नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता, क्यों? मैंने जब यह सिखाया था काव्य तब आपको बोला था। हम्म? मिस तब नेटवर्क नहीं था ना, तब मैं लेफ्ट हो गई थी। जो लेफ्ट जब हो जाते हो ना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हो, तो इसीलिए पहले से अंत तक आपको सब कुछ सीखना है और उसके लिए आपको लेफ्ट होना नहीं है। ठीक है, तो वाक्य लिखिए, वाक्य करके लिखिए सभी त्योहारों में। सभी त्योहारों में लोग लोग गले मिलते हैं, यानी कि किसी भी जाति धर्म का त्योहार हो सब लोग हर्ष से मनाते हैं। ईद हो, दीपावली हो या भाई दूज हो, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि भारतवासी जो है वह एकता का भाव दर्शाते हैं कि अलग अलग होने के बावजूद हम सब लोग एक ही है। तो वाक्य में सभी त्योहारों में लोग गले मिलते हैं, लिख लिया? हाँ मिस। सभी ने? उसके बाद लिखिए धीरज धरना। धीरज धरना। उसका अर्थ लिखिए शांतिपूर्ण कार्य करना। शांतिपूर्ण कार्य करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ में पेपर रख दिया जाए या गूगल में आप पेपर ओपन करते हो ना, तो आपको अच्छी तरह से याद है करके आप टिक कर देते हो, और जब वो पेपर हम खोलते हैं या जो लिखा हुआ देखते हैं तो उसमें बहुत सी गलतियां होती है। इसीलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझो, उसके ऑप्शन दिए हैं तो वह अच्छी तरह से शांति से देखो और शांति से जवाब लिखो। ठीक है, वाक्य लिखिए संकट के समय में
संकट के समय में हमें धीरज से काम लेना, संकट के समय में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। मिस, तुमको क्यों हंसना आता है? मैं यहाँ हमारे पास जो मीनाक्षी मिस है ना, उसे देखकर मुझे हंसना आ गया। मेरे बाजू में ही बैठी है, उसने कुछ ऐसा किया ना तो मुझे हंसना आ गया। देखा, आप लोग, आपकी आवाज से हम पहचानते हैं, उसी प्रकार आप हमें पहचानने लगी ना कि मिस हंस हंस कर हमें लिखवा रही है ना? हाँ भी। चलो पांचवा लिखिए, ऊंचे चढ़ना उसका अर्थ है, उसका अर्थ है उन्नति करना। उन्नति यानी प्रगति, आप लिख सकते हो, प्रगति करना भी लिख सकते हो और उन्नति करना भी लिख सकते हो। ठीक है? वाक्य लिखिए, मनुष्य को हर समय ऊंचे चढ़ना चाहिए। मनुष्य को 2 मिनट खड़े रहिए। ओके। हो गया। 2 मिनट हो मिस, गया। एक वाक्य बाकी है। मनुष्य को हर समय ऊंचे चढ़ना चाहिए। मनुष्य को हर समय ऊंचे आपको चढ़। बोलने की जरूरत नहीं, आप नहीं बोलती तो मैं थोड़ा रुक ही जाती बेटा। अच्छा, चलो 3 नंबर। लिख लिया? ओके, 3 नंबर। यस मिस। चलो पहला मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य पढ़िए। पहला, शीश झुकाना और विनम्र होना। वाक्य, चुप। अरे भाई बापा। मिस, इतना ही है मुहावरे? हाँ, इतने ही है, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखवाने हैं मुझे तुमको। आपको याद करने में कठिनाई होती है ना, इसीलिए ज्यादा नहीं लिखवाने हैं, इतने ही लिखवाने हैं। ठीक है? चलो 3 नंबर वाक्य बोलिए। 3 नंबर। ओके, 2 नंबर।
हाँ मिस। 2 नंबर वाक्य पढ़िए बेटा, पहले मुहावरे का। हाँ मिस, हमें बड़ों के साथ शीश झुककर बात करनी चाहिए। वेरी गुड, झुककर नहीं झुकाकर, बराबर। फिर 34 नंबर, 34 नंबर, यस मिस। दूसरा मुहावरा अर्थ और वाक्य पढ़िए। हाँ मिस, दूसरा कोमल भाव जगाना, अर्थ सुंदर विचार, वाक्य आने तो बाग में बाग में जाते ही कवि के मन में कोमल भाव जागे। वेरी गुड। 41 नंबर, हाँ मैम। तीसरा मुहावरा अर्थ और वाक्य। गले लगाना, अर्थ मिलजुल कर रहना, वाक्य सभी त्योहारों में लोग गले मिलते हैं। ओके। 38 नंबर, 38 हाँ नंबर, मिस। हाँ मिस। चलो उसके बाद का मुहावरा अर्थ और वाक्य। मिस तीसरा में। तीसरा है, चौथा। हाँ मिस, चौथा धीरज धरना, अर्थ शांतिपूर्ण कार्य करना, वाक्य संकट के समय में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। वेरी गुड। चलो 11 नंबर, हम ऊंचे ऊंचे चढ़ना, अर्थ हम्म उन्नति करना, हम्म मनुष्य वाक्य मनुष्य को हर समय ऊंचे चढ़ना चाहिए। ओके। आपको पेपर स्टाइल मिल गई है मिस मेरे पास गर्ल्स? नहीं है। हाँ मिस, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है। किसने नहीं देखी? किसने नहीं देखी है पेपर स्टाइल? मिस चल, देख हाँ ली है। देखी है ना। 38 नंबर, हाँ मिस। एक बार पेपर स्टाइल पढ़िए तो बेटा। मिस की हिंदी नहीं। हाँ, तो हम कौन सा लेक्चर ले रहे हैं बेटा? हाँ हिंदी की ही मिस, पढ़नी है ना। સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. માર્ક 4. પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન બીજો, ખાલી જગ્યા પૂરો 4 માર્ક. મુહાવરાનો અર્થ વાક્ય લખો. માર્ક 2. હિન્દી વાક્યનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ લખો. માર્ક 2. એક વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખો. માર્ક 8. 8। तो यहाँ पर आप सभी को पेपर स्टाइल का रिवीजन भी मैंने करवाया। अब यहाँ पर हमारा जो कोर्स है ना वह पूर्ण होता है, बराबर। तो हम आगे के लेक्चर में पेपर स्टाइल के अनुसार रिवीजन करेंगे। आज के होमवर्क में आपको प्रश्न 6, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 7, मुहावरा अर्थ और वाक्य लिखिए। यह आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। ओके ठीक है बॉयज, मिस। सॉरी बोलो। गर्ल्स। बाय बाय प्रश्न मिस। 6, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए।